आपके हिसाब से कितना टिकट? मोदी जी हर चीज़ की गारंटी लेते हैं ना। हाँ जितनी झूठ बोलने की गारंटी बीजेपी लेती है ना, हाँ इतना आज तक जो है ना स्वतंत्र भारत में किसी ने भी झूठ नहीं बोला वैसे। जी आपको शायद याद होगा 2014 में जो चुनाव हुए थे, जी बीजेपी का घोषणा पत्र था। जी उस घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है ना लागू करेंगे। आपको पता है आज से 2 साल पहले 370 दिन 85 दिन तक जो है ना किसान बॉर्डर पर बैठे रहे जी और वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है ना कैबिनेट सेक्रेटरी में झूठ साबित हो। जब ये वायदा किया था कि हम जो है ना वो इस रिपोर्ट को मानेंगे तो क्यों नहीं माने। आज उसको मरणोपरांत जो है ना वो दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं। तो किस बात के लिए दे रहे हैं? जब उसकी रिपोर्ट को ही नहीं मानते तो किस बात के लिए? मतलब उनकी नीतियों को नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब ये गलत हो रहा है। ये गलत हुआ है। दूसरा, मोदी जी ने ये कहा था कि हमारा काला धन जो है ना दूसरे विश्व बैंकों में गया हुआ है, हम वो वापस ले आएंगे। और 15-15 लाख रुपए जो है ना, उस वक्त 125 करोड़ की आबादी थी, हर आदमी को जो है ना 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। क्या आप पूछ सकते हैं किसी को 15 पैसे भी मिले? इतनी बड़ी झूठ आज तक किसी ने नहीं बोली। तीसरी बात उन्होंने ये कही, हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। एमएसपी को लेकर ये सारे किसान खड़े हैं, किसी से भी पूछ लो, किसान की आय दुगनी हुई है क्या? आज 90% किसानों की जमीन जो है ना बैंकों में जो है ना ये गिरवी पड़ी हुई है। जो किसान सारे देश का पेट भरता है वो तन से आधा नंगा और पेट से आधा भूखा सोता है। और वो कहते हैं हमने किसान की आय दुगनी को, कौन सी आय दुगनी कर दी? जितनी झूठ बीजेपी बोलती है ना इतनी आज तक किसी सरकार ने बोली। और बीजेपी ने तो सारा जो गरिमा होती है भाषणों में गालियां तक देते हैं। अच्छा, मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा। मोदी जी कभी बेरोजगारी की बात नहीं करते, कभी महंगाई की बात नहीं करते, सिर्फ नेहरू परिवार की काट करते हैं, कांग्रेस की काट करते हैं। सिर्फ ये 2 ही मुद्दे हैं क्या देश में? वैसे और मुद्दे नहीं है क्या वैसे? ये तो झूठी सरकार है। और मेरा अंदाज़ा है कि इस बार सरकार भी नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों के मन जो है ना वो पलट गए हैं वैसे। इनकी भाषाओं से पलट गए हैं। हर आदमी को गालियां तक दे देते हैं ये वैसे। और आयोग जो है ना दूसरों को नोटिस दे देता है, मोदी जी को कोई पूछता भी नहीं है। ये कोई प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र नहीं है तो मोदी तंत्र बना हुआ है इस देश में वैसे। और आज नहीं तो कल ये पलटेगा वैसे, निश्चित रूप से पलटेगा। और हम तो जो किसान और कमेरे वर्ग की जो लड़ाई लड़ते हैं ना, हमने तो हमेशा उनका साथ दिया, अब भी उन्हीं का साथ देंगे। दूसरी एक और बात बताऊँ कि राम मंदिर को लेकर बड़ा एक प्रश्न आता है कि बीजेपी पहले बोला कि राम के नाम से वोट नहीं मांगेगा और फिर से कल से फिर स्टार्ट कर दिया। किसके नाम से? राम के नाम से, मंदिर के नाम से। मंदिर के नाम हाँ, तो से। आपको ये नहीं लग रहा कि वहाँ भी राजनीति की जा रही है? मंदिर की आप बात सुन लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर बना और उस पर बीजेपी ने इतना बवाल जमाया वैसे, जैसे राम मंदिर भी राम जो है ना बीजेपी का ही बन के रहेगा, दूसरों का नहीं था क्या वैसे? राम तो सबका होगा, लेकिन बीजेपी ने इतना मंदिर खड़ा कर दिया, लोगों के बीच में इतना भ्रम पैदा कर दिया कि भी हम ही जो है ना राम की उंगली पकड़ के चलता है। देखो वैसे राम छोटा और शर्म की मोदी बात बड़ा है। राम को छोटा दिखाएगा, मोदी राम को छोटा और मोदी ऐसे आदमी भारत का प्रधानमंत्री होते हैं तो हमारे लिए तो शर्म की बात हो जाता है। दूसरा एक आपने बहुत अच्छे मुद्दे की बात की हो, जो मुद्दे भारत के अंदर अभी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ पर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोल बॉन्ड, बताया गया चंदा के नाम से काफ़ी धांधली हुई। वो कंपनियां जिसकी जो इनकम थी वो 5 करोड़ है, उससे 5,000 करोड़ का 500 करोड़ का उन्होंने चंदा लिया। कहीं साथ में भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ दवाइयाँ आ रही हैं जो 1 महीने पहले 199 की थी और उसी बस जैसे चंदा मिला वो 320 की होगी। तो वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार नजर आता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आवाज़ उठाई थी कि आप सबका जो है ना चुनावी बॉन्ड की बात कर रहे हो, अंबानी और अडानी ने कितना किया है वो उसका जिक्र नहीं करते जी। बीजेपी उसका जिक्र भी नहीं करती वैसे। और जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी की और सीबीआई की रेड हो जाती है। ये तो कोई प्रजातंत्र तो नहीं है वैसे। तो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में? निश्चित रूप से खतरे में है लोकतंत्र। लोकतंत्र है ही नहीं, अब तो मोदी तंत्र है वैसे, निश्चित रूप से।